हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम ये क्लास है वो डिपेंड है कि संभागों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में संभाग हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा और एक लाइन है मात्र, उस लाइन से हम राजस्थान में संभाग हैं उनको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमें यह पढ़ना है कि संभाग हैं वो राजस्थान में, उनकी संख्या कितनी है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो हम बात करते हैं संभागों की। तो राजस्थान में पहले की हम बात करें तो कितने संभाग हुआ करते थे? 7 संभाग पहले हुआ करते थे। पहले क्या है कि 7 संभाग हुआ करते थे, लेकिन रामलुभाया समिति है उसने जब 19 नए जिलों के गठन की बात कही, यानी कि 19 नए जिले जो राजस्थान में बनाए गए हैं, उनके बाद में संभाग की संख्या भी 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 10। यानी कि अब वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान में जो संभाग हैं वो कितने हैं? 10। संभाग की जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही बात को याद रखना है कि संभाग की संख्या कितनी है। तो संभाग की जो संख्या है वो कितनी है? 10 हो जाती है। वर्तमान में राजस्थान में संभाग की संख्या है वो 10 हैं। और जिलों की संख्या आपको पता है, जिले कितने हैं? जिलों की संख्या हम टोटल की बात करें तो जिलों की संख्या है 50। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और नए 19 जिलों के गठन की जो समिति है रामलुभाया समिति ने की थी। बहुत ही बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बहुत ही एक इफेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इसके साथ मैं बात करूं कि नए 19 जिलों को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई है। इसी चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से आप उन 19 जिलों को याद कर सकते हैं। मात्र एक लाइन हमें याद है तो हम 19 जिलों को याद कर सकते हैं। यानी कि बातों को आसान बनाने के लिए जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही हमें आगे आने वाली एग्जामों में उनका बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि 10 संभाग हैं वर्तमान में और 3 नए संभाग कौन से बने, क्योंकि 7 संभाग हुआ करते थे पहले। तो अब 3 नए जो संभाग हैं उनकी भी हम चर्चा करें तो 3 जो नए संभाग बने हैं वो हम बात करें तो कितने हैं उन्हें, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूं ट्रिक। एक लाइन हमें याद करनी होगी और हमारा सारे की सारे संभाग यानी कि 10 संभाग है वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो 3 नए संभाग की हम बात करें, एक तो हो जाता है हमारा सीकर, सेकंड है पाली और हम थर्ड की बात करते हैं बांसवाड़ा। तो ये थोड़ी समरी थी जो मैंने आपको बता दी थी है कि कितने जिले हैं वर्तमान में। 50 जिले हैं और संभाग हैं वो 10 हैं। और 3 नए संभाग कौन से बने हैं? सीकर, पाली व बांसवाड़ा। तो आपको पता चल गया। अब हम 10 संभाग हैं वो याद करना बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। और मैंने आपको नए 19 जिलों के याद करने की ट्रिक है वो इसी चैनल पर आपको अवेलेबल है वीडियो, तो वहां से आप देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है, बस एक लाइन याद करनी है और उस लाइन के माध्यम से हम हैं वो 10 संभाग याद कर सकते हैं। क्या याद करना है हमें? क्या याद करना है? जा बीजेपी। क्या? जा बीजेपी बस को भर, ये याद करना है हमें। जा बीजेपी बस को भर। जा बीजेपी बस को भर, ये लाइन याद करनी है बस। क्या लाइन है? जा बीजेपी बस को भर, ये लाइन याद हो गई, मतलब 10 संभाग हैं हमको याद हो गए।
क्या? अगर ये लाइन हमें याद है तो हमें 10 संभाग हैं वो भी आसानी से याद हो जाएंगे, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम बात करते हैं अब इन वर्डों से हैं वो नाम हम याद करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से हैं वो संभाग हैं। तो क्या है, हम बात करते हैं जे से। तो जे से कौन सा संभाग हो जाता है? जे से संभाग हो जाता है जयपुर। जे से कौन सा हो जाता है? जयपुर। ए से यहां हम बात करें तो किसकी बात करते हैं? अजमेर की। अजमेर। तो यहाँ जा वर्ड है जो हमने यूज किया है एक ट्रिक में कि जा बीजेपी बस को भर, उसमें जे से क्या हो जाता है? जयपुर। ए से क्या हो जाता है? अजमेर। तो बात समझ में आ गई। हम इसी तरीके से हम बी की बात करते हैं यहाँ बीजेपी में। तो बीजेपी में हम बी से बात करें तो क्या हो जाता है? बी से हो जाता है बीकानेर। बीकानेर। और हम जे से नेक्स्ट इस जे से बात करें हम तो क्या हो जाता है? जोधपुर। क्या हो जाता है? जोधपुर। और पी से यहां एक नया संभाग जो बना है उसका नाम आ जाता है, क्या हो जाता है? पाली। ये पहले के संभाग हैं। ये अभी तक जो मैंने 5 संभाग आपको लिखाए हैं जिनमें से 4 संभाग तो पहले भी यही थे। एक नया जो संभाग बना है वो कौन सा बना है? पाली बना है। और हमें समझने वाली बात भी है कि जो पाली संभाग बना है वो कौन से संभाग में से कट कर बना है, क्योंकि क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप से, क्योंकि क्वेश्चंस तो उन्हीं जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, बट कहने का जो तात्पर्य होता है या क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको एग्जामिनर द्वारा चेंज किया जाता है। तो अब हम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि जो पाली संभाग है वो किस संभाग में से बना है, तो हमारा आंसर होगा जोधपुर। पाली संभाग है वो जोधपुर है संभाग, उसका एक भाग था पहले। अब हम नेक्स्ट बात करें इस बी से, तो एक नया जो संभाग बना है वो क्या है? बांसवाड़ा। बी से यहां क्या हो जाता है? बांसवाड़ा। और ऊ से हम बात करें तो क्या हो जाता है? उदयपुर। और एस की हम बात करें तो यहां से एस से क्या निकल कर आता है? सीकर। क्या आ जाता है? सीकर। तो अब ये संभाग है बांसवाड़ा और सीकर, ये भी 2 क्या है? नए संभाग है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। या हम बात करें यहाँ हम क्या कर देते हैं? एक स्टार बना देते हैं जिससे कि आपको ये पता रहे कि कौन से हैं वो नए संभाग हैं और कौन से क्या हैं? पुराने हैं। तो यहाँ से जो आपको ये 3 स्टार वाले जो हम बात करें कि ये दिख रहे हैं स्टार जिनके ऊपर लगा हुआ है 3 संभाग, पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये क्या हैं? नए संभाग हैं। बाकी एज इट इज पहले वाले संभाग ही हैं, जो हमारे 7 संभाग थे वही हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कोटा की। तो को से क्या हो जाता है? कोटा। कोटा। और यहां भर से आप जानते हो क्या हो जाता है? भरतपुर। तो ये कितने संभाग हो गए? ये 10 संभाग हो गए। मात्र एक लाइन से हमने 10 संभागों को याद कर लिया। क्या कर लिया हमने? मात्र एक लाइन से हमने 10 संभागों को याद कर लिया है। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या है, आपको ट्रिक है, बस ये ट्रिक याद करनी है। 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करोगे, आपको आसानी से है वो याद हो जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है कि याद ना हो, बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं। क्या याद करना है हमें? कि जा बीजेपी बस को भर। क्या याद करना है? कि जा बीजेपी बस को भर। बस ये वर्ड याद करना है। आप 4 से 5 बार जब रिपीटेशन करोगे, बार बार में इन वर्डों को बोलोगे, साथ की साथ में आप क्लास में भी बोलिए कि जा बीजेपी बस को भर, जा बीजेपी बस को भर। तो उससे क्या है, आपको जो लाइन है वो माइंड में सेट हो जाती है और हमें क्या है, संभाग है हम आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान के जो 10 संभाग हैं उन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जा बीजेपी बस को भर, यहाँ जे से मतलब क्या किसका हो जाता है? जयपुर। ए से क्या हो जाता है? अजमेर। बी से यहाँ क्या है? बीकानेर। और जे से क्या हो जाता है? जोधपुर है। पी से क्या हो जाता है? पाली है।
और बी से यहाँ क्या हो जाता है बांसवाड़ा, ऊ से उदयपुर है, एस से हम बात करें सीकर, और को से यहाँ हो जाता है कोटा, और भर से क्या हो जाता है भरतपुर। ये हर वर्ड का मीनिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए। और जो ये ब्रैकेट में मैंने बंद किए हैं और स्टार लगाया है, ये 3 क्या हैं नए संभाग हैं। कौन से हैं? पाली, बांसवाड़ा और सीकर। अब हमें यह भी याद में रखना है कि पाली है वो संभाग कौन से संभाग से निकला है, यानी कि किस संभाग में पहले ये भाग हुआ करता था और आज ये नया संभाग बना है। तो हम बात करते हैं पाली की। तो पाली क्या है, पहले क्या था? हम पाली की बात करें यहां से, पाली है ये किसका भाग हुआ करता था? ये जोधपुर संभाग का भाग था। किसका था? जोधपुर संभाग का भाग था। ये वर्ड हमें याद में रखना है क्या कि ये पाली था वो किस संभाग का था? जोधपुर संभाग का भाग हुआ करता था। और हम बात करें सेकंड पर किसकी? हम सीकर की बात करते हैं। तो सीकर है वो पहले जयपुर संभाग का भाग हुआ करता था। किसका? जयपुर संभाग है उसका भाग था। फिर थर्ड पे हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा है वह किसका? उदयपुर का। उदयपुर। क्वेश्चन क्योंकि किसी भी तरीके से पुटअप हो सकता है, हमें क्वेश्चन है वो याद में रखना है हर तरीके से। जिस तरीके से भी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पेपर बनाने का प्रयास करेगा, मैं बात करूँ संभाग के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी स्लाइड से बाहर नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमने क्या किया है, 10 संभाग हमने आसानी से याद कर लिए हैं। इसी के साथ में मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया है कि 19 जिले हैं वो नए बनाए गए थे और उनको याद करने की ट्रिक है वो आपको वीडियो अवेलेबल है। अंशुल स्टडी पॉइंट इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिएगा। आपकी तैयारी है वो बेहतर से बेहतरीन ही होगी। और आप हैं इस वीडियोस को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लासेज के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंचने चाहिए जो कि अपने प्रिपरेशन को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने 10 संभाग याद कर लिए हैं और साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया है कि 3 नए संभाग हैं वो कौन से बने हैं और कहाँ से बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आता है, क्योंकि हम ये याद कर लेते हैं कि 3 नए संभाग बने हैं, 3 नए संभाग के नाम भी हम याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर की सोच उससे भी परे होती है, वो कहाँ तक जाता है उसके लिए हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा बातें याद की है कि जोधपुर संभाग का भाग था कौन सा, पाली। पाली जो संभाग बना है वो जोधपुर संभाग से कटकर बना है। और सीकर की हम बात करें तो सीकर है वो जयपुर संभाग है उसका भाग हुआ करता था, तो ये जयपुर संभाग से कटकर बना है। हम बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो यह उदयपुर संभाग का भाग हुआ करता था, आज ये क्या है, नए संभाग के रूप में है। तो आपको ये क्लासेज है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो वाली बात नहीं है, ट्रिक को बस याद कर लीजिए कि जा बीजेपी बस को पर। इसी तरह की शानदार ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरीके की राजस्थान जीके से हर तरह की ट्रिक्स जिस तरह की अवेलेबल हमारे द्वारा हो सकेगी उतना हम प्रयास करेंगे। तो आप चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप ये ट्रिक है वो अच्छी तरीके से समझे होंगे और 19 जिलों की नई ट्रिक आपको है वो चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से संभाग की हमने बात कर ली, जिलों की हम पहले बात कर चुके हैं, तो जिससे कि आपको एक भौगोलिक स्थिति जो राजस्थान की चेंजेज हुई थी उसमें जो परिवर्तन हुआ था उसका आपको क्या हो सके, सामान्य ज्ञान हो सके। उसके बाद में हम इसी तरीके की ट्रिक के साथ हैं वो आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।